Welcome again, myself Dheeraj Kumar. In previous class we have discussed about operating system. In this video we will discuss more related to operating system. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन देखा. अब हम लोग आगे जाके और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं. जैसे एक है आपका CUI एंड GUI, यूजर इंटरफेस टाइप. किस टाइप का यूजर इसमें काम करते हैं? पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आखिर होता क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है? कोई भी काम हम लोग को होगा ना, सारा काम कमांड के थ्रू होना होगा. जितना भी काम होगा सब हम लोग कमांड देंगे, उसके बाद वो काम करेगा. एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ईच एंड एवरीथिंग इज कमांड. अगर आपको एक एप्लीकेशन भी खोलना है ना, तो आपको वहाँ पे जाके रन लिखना पड़ेगा, रन कमांड. देन आपको टाइप करना पड़ेगा ओपन दिस, तो ऐसे करके खुलेगा. तो कमांड बेसिस पे ये काम करता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. देन आफ्टर आता है आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस. यूजुअली ये हमारा ज़्यादा चलन में अभी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस. इसमें आपको क्या मिल जाएगा? आइकन्स मिल जाएगा, विंडोज़ मिल जाएगा, मेन्यूज़ मिल जाएगा, बटन्स मिल जाएगा जो इजी टू यूज़ है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा आइकन मिल रहा है, जो इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखता है, विजुअली अपीलिंग, मतलब अच्छे तरीके से ये दिख सकता है. ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या है? इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, और अलग अलग तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं. बोथ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस अलाउ टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट इन डिफरेंट वेज. दोनों क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, एक तरीके से नहीं. एक कमांड के बेसिस पे काम करेगा और दूसरा कैसे काम करेगा? आपका ग्राफिक्स के बेसिस पे काम करेगा, जिसमें आपको वर्क करना ईजी होगा. Now we will discuss character user interface. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या करता है? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. इसमें मतलब जो भी काम होगा सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्म में होगा. टेक्स्ट मीन्स लिख के, जो लिखा हुआ होता है उस टाइप में. टाइपिंग कमांड्स, कमांड टाइप करेंगे उसके बाद ये काम करेगा. कमांड टाइप मैनुअली, और जितना भी कमांड्स होता है उसको हम लोग को मैनुअली टाइप करना पड़ता है थ्रू द कीबोर्ड. एग्जाम्पल इसका MS DOS. इसके लिए क्या है, ये इसको यूज करने के लिए हम लोग का स्पेसिफिक कमांड लैंग्वेज चाहिए. ठीक है, इससे हम लोग यूज़ कर सके. कोई भी अच्छा कमांड डालेंगे तभी काम करेगा. आप गलत कमांड डालेंगे तो वो थोड़ी वर्क करेगा. यहाँ पे देखिए ऐसे CMD खुला हुआ आपका, इसमें ऐसे वो वर्क करता है. CUI इज सिंपल, फास्ट एंड एफिशिएंट बट नीड मोर नॉलेज. ये आपका सिंपल है, लेकिन इसमें आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइप करना पड़ता है ना कमांड, दैट्स वाई. दूसरा था आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. दूसरा क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसमें क्या होता है? आइकन्स होता है, मेन्यूज होता है, विंडोज होता है. तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज होता है. कोई भी एप्लीकेशन आपको खोलना है तो उसके लिए स्पेसिफिक आइकन बना हुआ है. एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एज ही खोलना है, तो एज पे हम लोग क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा. इसमें वो कोई कमांड वगैरह नहीं लिखना पड़ता है. एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ है, मैक OS है. एग्जाम्पल ये आपका विंडोज़ का इंटरफेस दिख रहा है, ये आपका मैक का इंटरफेस दिख रहा है. जितना भी चीज़ें देखिए इसमें आइकन्स वगैरह आपको परफेक्टली दिख रहा है, इतना ज़्यादा आइकन्स नज़र आ रहा है. अगर इसको हमको यूज़ करना तो इजीली यूज़ कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट. डबल क्लिक करें, फटाक से ओपन हो जाएगा. तो ऐसे काम करता है. ये आपको विजुअल अपीलिंग दिखता है, यूज़र फ्रेंडली होता है. जो अच्छे तरीके से, जो कंप्यूटर चलाना अच्छे से नहीं भी जानते, वो अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं बाय सीइंग द एप्लीकेशन. एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूज़िक दिख रहा है, तो कोई भी म्यूज़िक ओपन कर सकता है. इट नॉट नीड एनी कमांड्स, सो इट इज़ ईजी टू यूज़. और अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कुछ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. दो और हैं आपका अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में. पहला क्या था आपका? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट वन इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आपका एंड्रॉइड, iOS एंड विंडोज मोबाइल. ये तीन टाइप ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो एंड्रॉइड को क्या करता है? गूगल प्रोवाइड करता है हम लोग को. और iOS क्या है? जो एप्पल से रिलेटेड फ़ोन है या तो आईपैड है, ये सब उसके लिए डिज़ाइन किया गया. फिर विंडोज़, ये माइक्रोसॉफ्ट आप लोग को प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एंड्रॉइड का एग्जाम्पल, iOS का एग्जाम्पल एंड विंडोज़ फ़ोन. जो अभी ये कम आते हैं, अब ये आते नहीं हैं, पहले आते थे. नोकिया का आता था ज़्यादा, अब नहीं आते. डिज़ाइन फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया हुआ? स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया हुआ. और ये
ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इसका बैटरी लाइफ भी अच्छा होता है, इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी होता है, रेगुलर अपडेट्स, आपका टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पे रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा, और अलग अलग ऐप सपोर्ट करते हैं अदर कनेक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हम लोग को कुछ करना है तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ जिसको हम लोग थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पावर आवर मोबाइल डिवाइसेज एंड कीप अस कनेक्टेड एवरीवेयर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अब हर जगह तो हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर लेके घूम नहीं सकते, तो बस उसको छोटा करके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हम लोग को सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में लेके कहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ यूज़ करना है या तो दुनिया से इंटरेक्ट करना है या कनेक्ट करना है, तो हम लोग मोबाइल की मदद से वो कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा, और ये टच बेस्ड है, मीन्स थ्रू द टच के थ्रू ये वर्क करता है। और इसमें एक आता है आपका प्ले स्टोर जो गूगल प्रोवाइड करता है। अब गूगल डिज़ाइन किया है तो गूगल इसमें एक प्ले स्टोर डिज़ाइन करता है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, आप अपने नीड के हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गेम्स के लिए अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग है, रीडिंग के लिए अलग है, ई बुक एप्लीकेशंस आते हैं, वो सब आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर का आइकन एग्जाम्पल के तौर पे। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज पावरफुल, स्मार्ट एंड ओपन्स द वर्ल्ड ऑफ एप्लीकेशंस एंड पॉसिबिलिटीज। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। किसके मदद से, गूगल प्ले स्टोर के मदद से। और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर अगर बोला जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर घर पे आपको फ़ोन मिल जाएगा। नेक्स्ट है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप बाय एप्पल। ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया। आखिर इसका फीचर्स क्या है, इसका फीचर्स है मल्टीटास्किंग। अब तो एंड्रॉइड में भी हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन इसका फीचर्स क्या है, मल्टीटास्किंग, एक साथ में हम लोग अलग अलग काम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जीपीएस का आता है, जीपीएस मीन्स लोकेशन वाला, मैप्स, ऐप स्टोर। इसका जैसे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर है, इसमें आपका एक ऐप स्टोर है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन इज पेएबल, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद iCloud आता है, जैसे कि हम एंड्रॉइड में गूगल ड्राइव आता है, जी ड्राइव, गूगल ड्राइव आता है, वैसे इसमें क्या आता है, iCloud आता है। iOS डिलीवर अ स्मूथ, सिक्योर एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस फॉर आईफोन एंड आईपैड यूजर। iOS क्या करता है, एक स्मूथ, सिक्योर और प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है किसको, आईफोन और आईपैड यूजर्स के लिए। देखिए ये रहा आपका उसका इंटरफेस, पावरफुल, सिक्योर एंड सीमलेस। ये है आपका iOS। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, ग्राफिक्स यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताया था ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये विंडोज, क्योंकि इसमें स्टार्ट मेन्यू आपको दिख जाएगा, ये देखिए स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, स्टार्ट मेन्यू आ जाता है इसमें। उसके बाद लाइव टाइल्स में ये सब देखिए पूरा दिख रहा होगा आपका। उसके बाद वर्चुअल कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड नहीं है तो इसमें हम लोग वर्चुअल स्क्रीन पे ही कीबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर कोर्टेना, जैसे एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनाई का हो गया, ये सब तो विंडोज़ का एक स्पेसिफिक एआई है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्टेना। ठीक है, ये आपका मदद करता है किस चीज़ में, अगर आप किसी चीज़ में फंस गए या तो आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या विंडोज से प्रॉब्लम, तो आप इससे जाके ईजिली आस्क कर सकते हैं, ये आपको बता देगा। विंडोज 10 क्या करता है, आपको मॉडर्न, स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस देता है। मतलब विंडोज 10 में आपको अलग अलग टाइप्स के फीचर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग समरी करते हैं इसका कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़े क्या। सबसे पहले ओएस कंट्रोल इंटायर कंप्यूटर, बेसिक सा बात है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। अब इंटरफेस आखिर होता क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटरफेस क्या होता है। द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंसिडर एज इंटरफेस। अगर हम लोग स्टार्टिंग स्क्रीन देखना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस। एज एन एग्जाम्पल, इफ यू कट दिस फ्रॉम हेयर, ये आपका बोर्ड का इंटरफेस है, इसको हम लोग बोलेंगे, कंसीडर करेंगे इंटरफेस। अगर गलती से प्ले स्टोर खोलें तो प्ले स्टोर ये जो खुला ये इसका इंटरफेस हो गया, तो इसको बोला जाता है इंटरफेस।
द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ एनीथिंग इज कंसिडर एज इंटरफेस। उसके बाद डिफरेंट टाइप सर्व्स डिफरेंट पर्पस, अलग तरीके के लिए अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, वो पढ़े हम लोग इसमें। देन आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रिज। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एक बार और ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ब्रिज। किसके किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज के तरीके से काम करता है, किसके किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जिससे यूजर क्या कर सकता है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। क्योंकि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से ऐसे नहीं कर सकता कि भाई साहब प्रिंटर तुम प्रिंट निकालो, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है? सबसे पहले कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलता है कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर से, उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा। उसके बाद ये सब सारा मिल के क्या करता है? एक साथ कंप्यूटर को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में मदद करता है। दैट्स द एंड। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्लास एक्टिविटी क्वेश्चंस, जो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर समझ आ गया हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या तो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेम एनी 2 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 फंक्शन क्या क्या है? अभी हम लोग 6 फंक्शन पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीवियस क्लासेस में। 6 फंक्शन होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तो आपको वो डिफाइन करना है 2 बस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये दोनों के बीच में अगर आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया हो तो आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो, या तो क्लास में डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हो। किसका एग्जाम्पल देना आप लोग को? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देना। तो ये चीज़ को आप क्या करिए? सोचिए, डिस्कस करिए और आंसर करिए। हो सकता तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लासेस। हो सके तो कमेंट करिए, जितना भी आंसर हो शेयर करिएगा अपना आंसर कमेंट्स में। थैंक यू।